हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पीएच वैल्यू के टॉपिक की वीडियो अपलोड की थी। उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने बताया था कि वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ह्यूमन आई टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, ह्यूमन आई से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो अभी मैंने बोला कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, ह्यूमन आई से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे ये प्रूव तो हो जाता है कि ह्यूमन आई जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, जैसे साइंस का पीएच वैल्यू टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वैसे ह्यूमन आई भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं, और उनकी डेली बेसिस पे आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ह्यूमन आई के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। जो पुतली होती है उसका आकार जो है रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आई सीरीज। जो आई सीरीज होती है वो पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से निर्धारित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, धूप ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी छोटा हो जाता है। धूप या ज़्यादा रोशनी में, अगर धूप हो या बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तो पुतली का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, ये फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंधेरा या कम रोशनी में पुतली का आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बड़ा हो जाता है। देखिए, अभी जब धूप ज़्यादा होती है या फिर रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, जो पुतली का आकार होता है वो भी छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी खुद देखिए, जब आप धूप में से सडनली नीचे किसी कमरे में जाते हैं तो आपको बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली का आकार जो वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। जब नेत्रदान होता है ना, नेत्रदान के समय आंख का कॉर्निया भाग जो है वो दान किया जाता है। जब लोग नेत्रदान करते हैं तो वो कॉर्निया वाला जो हिस्सा होता है उसको दान करते हैं। ठीक है, वो वाला भाग है वो दान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आंखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आई सीरीज पे। आंखों का अलग अलग रंग आई सीरीज रंग पर निर्भर करता है। मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त के दोनों, मतलब उत्तल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही पाया जाता है। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ इसके लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई में सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो देखिए, इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस और इससे रिलेटेड इनकी डेफिनेशंस और ये कहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली ये होता है कि जिनको दूर का दिखाई देता है, जिनको पास से दिखाई देता है, तो इनके लिए कौन सा लेंस जो वो यूज़ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 चीज़ें हैं ना, मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको करना ही करना, और इससे क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आता है। और कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि आपको मतलब डायग्राम पिक्चर्स बना के दे दिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन सा है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंबित बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त के दोनों, वास्तविकता, उल्टा और रिलेटेड एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। मानव शरीर का कॉर्निया ऊतक है जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है।
आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसमें आंसू जो होते हैं वो सूख जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपैथोलीमिया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको अभी बताया था कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो ये लेंस का फॉर्मूला है कि किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, इसको ऐसे लिखा जाता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है इसका एक्शन और इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आई सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुतली। आंखों का वह काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश होता है उसे हम पुतली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सियालिक अम्ल, ठीक है। मनुष्य के आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री। मनुष्य की जो आंख है वो अधिकतम 150 डिग्री देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3। मनुष्य की आंख 3 परतों से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर बना होता है? अभी हमें बताया कि परत होती कितनी है, तो हमें पता है भाई 3 परत होती है। अब कौन सी 3 परत से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्केलिया, क्लोराइड एंड रेटिना, ये इन तीनों से मिलकर आंख की जो होती है तीनों परत बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य की आंख में रोशनी कॉर्निया से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य की आंख में कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रेड सेल, ठीक है। मनुष्य की आंख में रेड सेल जो होता है काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य की आंख में लेंस कहाँ होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुतली के पीछे। मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है वो जो पुतली होती है उसके पीछे होता है। वह कौन सा प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 33। वह कौन सा प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है जिसकी आंख का आकार उसके मस्तिष्क से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 24। बिच्छू के पास कितनी आंखें होती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12। बिच्छू के पास 12 आंखें होती हैं। नंबर 25। बॉक्स जेलीफिश के पास कितनी आंखें होती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 24। बॉक्स जेलीफिश के पास 24 आंखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन, मतलब प्रकाश की प्रवर्तन की घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? जैसे फोन के मेगापिक्सल्स होते हैं ना, वैसे इसके
आइस के भी मेगापिक्सल्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6, 7, 8। मनुष्य की आंखों में 6, 7, 8 मेगापिक्सल की होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तल लेंस का फोकल लंबाई कैसा होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव। उत्तल लेंस का फोकल लंबाई जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, कि लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की 31, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, P = 1/f ये होता है। ठीक है, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल तो है, और इसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको उनको डेली बेसिस पे अच्छे से रिवीजन करना है, याद करना, ताकि आपको सारे ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से याद हो जाए, और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।